नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और आज के इवनिंग रिपोर्ट की शुरुआत किसानों की समस्याओं के साथ। जी हाँ, इस आसमानी आफत पर सियासत भी खूब हो रही है। एक तरफ किसान जहां बेहाल है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके जख्मों पर मरहम लगाया जाए, लेकिन इस मरहम के बजाय इस पर सियासत खूब हो रही है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। ये नजारा है किसानों की बर्बादी का, वो बर्बादी जिसके सामने धरती पुत्र बेबस नजर आ रहे हैं। बेबसी का आलम देखिए। जो किसान कभी पानी के लिए तरसता था, आज वही किसान आसमान से बरसती आफत को देखकर सिसकियां भर रहा है। रात को बदरा बरस रहे हैं तो दिन में आंसू, लेकिन इन आंसुओं की वजह सिर्फ आसमानी आफत नहीं है, बल्कि किसान इसलिए भी मायूस है कि मुआवजे के नाम पर प्रदेश में क्या सिर्फ राजनीति होती रहेगी। हरियाणा में इन दिनों ओलावृष्टि और बरसात से हुए नुकसान के मुआवजे पर खूब सियासत हो रही है। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टियां मुआवजे की आड़ में सरकार को निशाना बना रही हैं। किसान यूनियन नहीं, बल्कि खेती से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति आज दुखी और परेशान है। आज कोई ऐसा खेत नहीं है इस प्रदेश के अंदर जिसमें नुकसान ना हो। किसी के 10% है तो किसी के 100% भी है। सरकार ने विधानसभा के अंदर ये बात कही थी कि हम इसकी स्पेशल गिरदावरी करा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री विधानसभा में ये कहे कि हम स्पेशल गिरदावरी करा रहे हैं। मैंने पूछा था कि क्या गिरदावरी के आदेश दे दिए, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि हमने आदेश जारी कर दिए और स्पेशल गिरदावरियाँ हो रही है। लेकिन हैरानी है, मैं 7वें जिले में आया हूँ आज, और मैंने जिले के हर मीटिंग के अंदर अपने साथियों से पूछा था जो गाँव से आए हुए थे, उनका तुम्हारे गाँव में क्या गिरदावरियाँ शुरू होगी। उन्होंने सब ने कहा कि अब तक ना कोई पटवारी, ना कोई कानीगो, ना कोई नायब तहसीलदार, ना तहसीलदार, कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति सदन के अंदर अगर इस तरह की बात कहे तो बड़ी बेमाने बात है। तो वहीं प्रदेश सरकार भी फसल नुकसान का भरपूर मुआवजा देने का दम भर रही है, लेकिन एक जमीनी हकीकत ये भी है कि जो किसान अपनी मेहनत को आसमानी आफत से बचाने में कामयाब हो गए हैं, तो उनकी मेहनत पर प्रशासनिक लापरवाही पानी फेर रही है। भले ही प्रदेश के अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से बोली शुरू हो गई हो, लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक प्रदेश की कई मंडियों में गेहूं की बिक्री शुरू नहीं हुई है और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से किसानों की मेहनत मंडी के बाहर खुले आसमान के नीचे पड़ी सड़ रही है। साफ है कि प्रदेश में हर स्तर पर किसानों की अनदेखी साफ नजर आ रही है। एक तरफ जहां किसान आसमानी आफत के आगे बेबस है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक लापरवाही भी किसानों को बर्बादी की तरफ ढकेल रही है। तो वहीं मुआवजे पर हो रही सियासत ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक किसानों पर मुआवजे की आड़ में सियासत होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और कई क्षेत्रों में बर्बाद फसलों पर अभी तक गिरदावरी भी नहीं की है। विपक्ष इस पर कैसे निशाना साध रही है, एक नजर जरा उस पर। विशेष गिरदावरी का कोई औचित्य नहीं रहता है अगर फसल कटाई हो जाए तो। आधी से जगह आधी फसल की कटाई हो चुकी है और अब तक गिरदावरी हुई। आप कोसली में देखें, कोसली में आज भी लोग सड़कों में बैठे हैं कि हमारी गिरदावरी नहीं हुई। बहुत सारे गाँव में मैं गया था, वहाँ पे भी कहते जी आप गिरदावरी के लिए आए नहीं है। तो ये सरकार को तक रहना चाहिए और इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। विशेष गिरदावरी का कोई औचित्य नहीं रहता है अगर फसल कटाई हो जाए तो। आधी से जगह आधी फसल की कटाई हो चुकी है और अब तक गिरदावरी हुई। आप कोसली में देखें, कोसली में आज भी लोग सड़कों में बैठे हैं कि हमारी गिरदावरी नहीं हुई। बहुत सारे गाँव में मैं गया था, वहाँ पे भी कहते जी आप गिरदावरी के लिए आए नहीं है। तो ये सरकार को तक रहना चाहिए और इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमारी 2-3 मांगे हैं भाई। एक तो गिरदावरी तुरंत करके और गिरदावरी किसान के हक में हो। पहले भी ये पहले पिछली बार जब बारिश आई थी तब भी ये कंप्लेंट आई कि जो गिरदावरी है वो किसान के हक की नहीं हो रही, अफसर के हक की हो रही है। तो आपने सुना किस तरीके से बयानबाजी हो रही है कि विशेष गिरदावरी का कोई मतलब तब नहीं रह जाता जब फसलें काट ली जाएं। सरकार की लेट लतीफी है इस आसमानी आफत पर सियासत जमकर, जिसका मुजाहरा आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा। हमारे साथ कांग्रेस नेता बीवी बत्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बत्रा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बत्रा जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बत्रा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय किसान यूनियन से शमशेर दहिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शमशेर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार।
शमशेर जी, जिस तरीके से सियासत हो रही है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो जिसने 2-2 रुपए के चेक देकर किसानों को खून के आंसू रुलाया, या फिर वर्तमान सरकार की बात कर लें जिसमें भी किसान बदहाल है, तब से लेकर हालात में अब तक कोई बदलाव नहीं आया। एक चीज अगर कोई रही है वो है सियासत, जो पिछली सरकार से इस सरकार तक बदस्तूर किसानों पर चली आ रही है। हेलो जी जी, आपकी आवाज कुछ कम आ रही है। शमशेर जी, अब आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी वॉल्यूम। शमशेर जी, जिस तरह से पिछली सरकार की बात करें या फिर वर्तमान सरकार की बात करें, पिछली सरकार में भी 2 रुपए का चेक देकर किसानों को खून के आंसू रुलाया गया, और इस सरकार में भी किसान बदहाल है। चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, किसानों के हालात बदल नहीं रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो कायम है और वो है किसानों पर राजनीति। बिल्कुल ऐसा है, ये कांग्रेस के राज में भी ऐसे ही हुआ है। जो चेक देते टाइम जो मजाक किसानों के साथ हुआ वो सबके सामने है, और परेशानियां वहां भी ज्यों की त्यों थी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की आज सत्ता है, और आज किसान बड़ा चिंतित है और दुखी है। बिल्कुल शमशेर जी, लौटेंगे आपके पास, बातचीत आपसे करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र चौहान बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी, जिस तरह से विशेष गिरदावरी की मांग न सिर्फ किसानों की तरफ से बल्कि विपक्ष भी इस पर सख्त तेवर अपनाए हुए है, किसानों पर बयानबाजियां खूब हो रही हैं, लेकिन बदहाली का दौर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्या कहेंगे आप? विशेष गिरदावरी की इस प्रदेश में इस सरकार के शासनकाल में मांग करने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे ही बेमौसमी बरसात हुई, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद इनिशिएटिव लेते हुए हरियाणा में विशेष गिरदावरी के आदेश दिए थे। वो काम काफी हद तक पूरा हो गया है, क्योंकि प्रकृति का कहर या बेमौसमी बरसात का सिलसिला रुक नहीं रहा है। रात को भी हरियाणा के कई हिस्सों में बरसात हुई है, पिछले हफ्ते भी हुई है। तो जैसे जैसे चीजों का मूल्यांकन हो रहा है, गिरदावरी हो रही है, सरकार ने कमिट किया हुआ है। गिरदावरी की रिपोर्ट जहां जहां जैसे जैसे आ रही है, विदिन अ मंथ, विदिन 30 डेज किसान को उसके मुआवजा राशि उसको पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वीरेंद्र जी, लेकिन सच्चाई जी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि 30 अप्रैल तक जो है हर हाल में तमाम जो मुआवजा है उसकी राशि दे दी जाएगी, जब गिरदावरी खत्म नहीं हो पाएगी तो आखिर मुआवजे की राशि लोगों तक पहुंचेगी कैसे? आप एक बात को समझिए, व्यवहारिक पक्ष ये है कि जब मान लीजिए आज बरसात हुई है और आज बरसात से जो नुकसान हुआ है, उसकी गिरदावरी के लिए जो न्यूनतम समय चाहिए वो तो देंगे कि नहीं देंगे? नुकसान से पहले गिरदावरी नहीं हो सकती, और गिरदावरी होने से पहले मुआवजा देना संभव नहीं है। ये प्रैक्टिकल समस्या है। और जो बरसात हो रही है वो कोई सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से बरसात नहीं होती, वो प्रकृति की मार है। वो चोट है किसान के ऊपर। सरकार किसान के प्रति पूरी सहानुभूति रखती है, और सहानुभूति नहीं बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हम किसान के साथ खड़े हैं। संकट की इस घड़ी में सरकार किसान के साथ है। सरकार ने किसान को राहत देने के लिए बिजली के बिलों में राहत की बात कही है। सरकार ने किसान को राहत देने के लिए उसका जो कर्जा है, फसली ऋण है, उसके ब्याज माफ करने की बात कही है। सारी बातें सरकार कर रही है। प्रतिपक्ष के बारे में मेरा ये कहना है कि वो केवल और केवल किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। किसानों के नाम पर किसानों को गुमराह करके ऐसा एक संदेश देना चाहते हैं जैसे ये सरकार किसानों के प्रति लेकिन बुनियादी सवाल भी यही है वीरेंद्र चौहान जी कि चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे भले वो अब विपक्ष में हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन मुआवजे का जो मरहम है वो मरहम अभी तक किसानों तक पहुंच नहीं पाया है। किसान आज भी बदहाल हैं। एक तरफ जहां उनकी फसलों की उन्हें सही कीमत नहीं मिल रही, दूसरा अब उनकी फसलें जो है वो खत्म हो चुकी हैं, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर फसलें मौजूद भी हैं या सही सलामत है, वहां पर मंडियों में उनके रखरखाव की व्यवस्था नहीं है। अगर चौतरफा हम देखें, किसान उसकी मार झेल रहा है, लेकिन सियासतदान सियासत करने में मस्त है। मेरा ये दावा है कि ये सरकार पूर्व की तमाम सरकारों की तुलना में किसानों के प्रति अधिक संवेदनशील है। हम पूर्व की सरकारों से अधिक अच्छे ढंग से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिपक्ष को इन मुद्दों पर, किसान के प्रश्न पर राजनीति करने के बजाय, किसान के जले पर नमक छिड़कने के बजाय सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। और हमारा कमिटमेंट है, हम हरियाणा के किसान की इस पीड़ा को
समाप्त तो नहीं कर सकते, समाप्त तो ईश्वर कर सकता है। किसान की पीड़ा इतनी बड़ी है, परंतु ये पीड़ा न्यूनतम लेकिन हो, विडंबना इसको कम यही से कम है, करने के लिए- विडंबना यही है बीरेन्द्र चौहान जी की वो सीधे ईश्वर से गुहार तो लगा सकते हैं, लेकिन काम जो है वो राज्य सरकार को करना है। शमशेर दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी आप लाइन पर बने रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से। शमशेर जी आप कितने सहमत हैं वीरेंद्र चौहान जी की बात से? सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो गिरदावरियों के बारे में कहा गया था, गिरदावरियों के लिए ना तो पटवारी गांव में पहुंच पा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ये घोषणा कर रहे हैं कि 20 अप्रैल तक मुआवजा दे दिया जाएगा। तो किस तरीके से दे दिया जाएगा, एक सोचने वाली बात है। जब तक ये पता नहीं लगेगा, एक जायजा नहीं लिया जाएगा किस खेत में कितना नुकसान हुआ है, तो किस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो ये बारिश हुई है 75 से 80% पूरे हरियाणा के अंदर फसल नष्ट हो चुकी है। तो एक ये सर्वे करवाया जाए, पटवारियों को गांव-गांव भेज करके ये इसमें गिरदावरियां स्पेशल करवाई जाएं और तब जाकर के इस चीज का निपटारा हो सकता है। और बिल्कुल, आप लाइन पर बने रहे। हमारे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। ना धन्यवाद जी। जिस तरह से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, सियासत भी उस पर खूब तेज हो रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बीरेन्द्र चौहान जुड़े हुए हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती किसी भी सरकार से बेहतर काम ये सरकार कर रही है किसानों के लिए। क्या आप इस बात से सहमत है? देखिए, बहुत नुकसान हो चुका है किसानों का और किसान ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। जो पहले गिरदावरी की थी वो अब नए सिरे से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पिछले 3-4 दिन से जो वर्षा हो रही है और जिस प्रकार से ओले पड़ रहे हैं तो बहुत नुकसान हुआ है। तो वो जो पुरानी गिरदावरी की है वो बेकार होगी, अब नए सिरे से करनी पड़ेगी। अगर किसी का 20% नुकसान था उसका अब 100% नुकसान हो चुका है, किसी का नुकसान नहीं था उसका 70-80% नुकसान हो चुका है। तो ये सारा ही मामला नए सिरे से वार फुटिंग पे करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो किसानों को कोई राहत नहीं मिलेगी। टोटल मामला किसान अगर बैठ गया तो समझ लेना प्रदेश बैठ जाएगा। बैठ ही चुका है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, धरतीपुत्र हर सरकार में बेबस नजर आता है। आप इस बात को ना भूलें कि आपकी सरकार में भी 2-2 रुपए का जो चेक था वो वितरित किया गया था किसानों को। अनुसार किया था जो कुछ किया था। अगर किसी को 2 रुपए का या 5 रुपए का चेक मिला वो नियम अनुसार किया हमने कोई किसी से हमारी दुश्मनाई थोड़ी थी। अगर किसी का नुकसान थोड़ा था उसका थोड़ा लिखा था। 2 रुपए का नुकसान कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जितना 2 रुपए का नुकसान है। 2 रुपए का नुकसान। देखिए, अगर 5,000 गज का 1 एकड़ होता है, उसमें अगर मान लो एक गज में ये नुकसान है तो वो 1 गज का लिखा जाएगा। जो लिख के आएगा उसी के हिसाब से मिलेगा। नियमानुसार होना है सब कुछ काम। जमीनी स्तर पर जो हकीकत है उसका कोई वास्ता नहीं है सरकार से। नहीं, सरकार से निश्चित तौर पे हमारे वक्त में तो 10,000 रुपए हमने दिए हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में किसी ने भी 10,000 नहीं दिए। लेकिन चलिए, बिल्कुल कृष्णमूर्ति जी आप लाइन पर बने रहे। लाइन पर आप बने रहे, हम बातचीत आपसे आगे जारी रखेंगे। निशान सिंह जी भी जुड़ गए हैं इस चर्चा में, उनसे बात कर लेते हैं। निशान सिंह जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी, थैंक यू। किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है प्रदेश में किसी से छुपा नहीं है, सियासत भी इस पर जमकर हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक भोले भाले मासूम किसानों के साथ इस तरह से अत्याचार होता रहेगा, कब तक उनकी समस्याओं पर, उनके दुख दर्द पर सियासत होती रहेगी? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर सरकार सिंसियर हो पूरी तरह से, निष्ठा से उसका सारा प्रशासन काम करके गिरदावरी करे, तो भी किसान की भरपाई तो सरकारें नहीं कर सकती। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सरकारें गंभीर नहीं हैं। अब भी जो गिरदावरी हुई है, बहुत जगह सरकार के कर्मचारी पटवारी कानून को पहुंच नहीं पाए। लोग ये कहते रहे कि मेरा नुकसान है, गिरदावरी करो। और दूसरी बात ये है कि प्राकृतिक आपदा, जो मौसम बिगड़ा हुआ है, बरसात का, ओलावृष्टि का, ये कंटिन्यू जारी है। मान के चलें कि जब तक गिरदावरी हुई है 31 तारीख तक, उसके बाद भी जारी है। तो इसलिए भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सरकार का ये दायित्व जरूर है कि किसान के प्रति गंभीर हो और लगातार जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं तो कम से कम उसके आंसू पोंछने का काम जरूर करे। बिल्कुल, आंसू पोंछने का काम होना चाहिए, ना कि सियासत। आप तीनों खास मेहमानों से अनुरोध है कि आप लाइन पर बने रहें। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा का दौर जारी रहेगा। जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिरसा में अब खत्म हुआ
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मुझे जाना होता तो मुझे रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि आप बीजेपी में आइए, हम आपको टिकट देंगे। मैं नहीं गया छोड़ के पार्टी। लेकिन क्या आपको दुख है कि आपको रामविलास शर्मा ने कहा कि बीजेपी में आ जाइए? आज बीजेपी सत्ता में है, आप होते तो शायद कहीं मंत्री भी होते, अच्छे ओहदे पर होते। ऐसा था। आज कांग्रेस में है, पार्टी हार चुकी है। अगर मैंने मंत्री ही बनने का मुझे होता तो मैं चला जाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे मालूम था कि इस बार पक्ष में नहीं है, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि भाई हो सकता है कि मैं स्क्रैप थ्रू कर जाऊं, निकल जाऊं, क्योंकि मैंने कभी हार देखी नहीं थी। Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, plot number 34, Gurgaon, Haryana. पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, दिल हिले जब मगन मगन, गोपराई चुटकी में। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इवनिंग रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं आसमानी आफत पर हो रही सियासत की। जी हां, किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, गिरदावरी की मांग की जा रही है, मुआवजे की आस किसान लगाए बैठे हैं। सियासत भी इस पर उसी रफ्तार से हो रही है जिस रफ्तार से किसानों की दिक्कतें और समस्याएं बढ़ रही हैं। किसान परेशान हैं और सियासतदान राजनीति में मस्त हो गए हैं। वीरेंद्र चौहान हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, जैसा कि ब्रेक पर जाने के पहले निशांत सिंह ये कह रहे थे कि मुश्किल है कि सरकार जो है वो नुकसान की भरपाई कर पाए, क्या वाकई सरकार भी ऐसा महसूस कर रही है इन दिनों? देखिए, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, एक मीडिया कर्मी के नाते और एक हरियाणवी के नाते इस बात को बिल्कुल साफगोई के साथ कहना चाहता हूं कि किसान का जितना नुकसान प्राकृतिक आपदा में होता है, बेमौसमी बरसात में होता है, आज हिंदुस्तान में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसकी पूरी तरह भरपाई कोई सरकार आज तक किसी ने नहीं की। आज की स्थिति में भी कोई चुटकी बजा करके उसकी 100% भरपाई नहीं कर सकता। किसान को केवल और केवल कुछ राहत दी जाती है, कुछ एक राहत देने की व्यवस्था है और वो राहत ये सरकार अधिकतम देने की तैयारी में है। प्रयास सरकार का ये है कि किसान को जहां जहां राहत, उसको बिजली के बिल में कुछ राहत दी जा सकती थी वो हमने देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में, उसको
मान लीजिए उसके फसली ऋण को में कुछ उसका ब्याज माफ करने की बात थी, वो सरकार ने की है। और भी किसान के लिए श्रेष्ठ करने योग्य होगा, जो जो संभव होगा वो सरकार करेगी। और मैं आपको थोड़ा सा सुनिए मैं आपको थोड़ा दुरुस्त करना चाहता हूँ। आपने 2 बार कहा कि गिरदावरी की मांग की जा रही है। गिरदावरी की मांग नहीं की जा रही, गिरदावरी तो ऑलरेडी हो रही है। नहीं, इसलिए बीरेन्द्र चौहान जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभय चौटाला भी लगातार ये कह रहे हैं कि वो कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, वहां पर गिरदावरी नहीं हुई है। तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि वो जहां का दौरा कर रहे हैं, मीडिया के सामने ये बात कबूली जा रही है। बीरेन्द्र चौहान जी, यहाँ पर मैं भी आपको दुरुस्त करना चाहूंगी। विपक्ष के जो सवाल हैं, वो सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि अभी तक गिरदावरी की टीम वहां पर पहुंची नहीं है। उत्तर तो सुनिए उसका, आप उत्तर सुनिए। मैंने टेलीविजन पर कांग्रेस के प्रवक्ता से एक डिबेट में पूछा था कि जहां कहीं आपको स्पेसिफिक शिकायत है कि अमुक स्थान पर गिरदावरी नहीं हुई, वहां गलत हुई है, हरियाणा के प्रत्येक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल है, इनेलो के कार्यकर्ता भी शामिल है, भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल है। जहां कहीं चूक हुई है उसकी शिकायत करिए साहब, और हम शिकायतों का निवारण करेंगे। केवल राजनीतिक लफाजी से काम नहीं चलेगा। इसीलिए बीरेन्द्र चौहान जी, मैंने ये टिप्पणी की थी कि मांग की जा रही है। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पर लोग अछूते हैं, समस्याएं उनकी अछूती हैं। यूं कहने से नहीं होता, यूं कहने से नहीं होता कि बहुत से स्थान हैं। बताइए कहां गड़बड़ है, उसको आप रिकॉर्ड पर लाइए, उस पर संबंधित आपने अभी कहा कि विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी जगह जहां पर क्षेत्र अछूते हैं वहां पर। अभय चौटाला जी जिन जिन क्षेत्रों में गए हैं, क्या आपने उनका ये बयान देखा? स्पेसिफिक बताएं। मैंने कह रहा हूँ ना, मैंने पूछा, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी एक डिबेट में मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग स्पेसिफिक शिकायत करिए। संबंध किसी डिप्टी कमिश्नर को आपने जाकर के कहा हो कि अमुक गांव में गिरदावरी ठीक नहीं हुई है, और वो डीसी या संबंधित जिलों के जो भी विभागीय अधिकारी हैं वो कार्रवाई न करें, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। केवल यूं कह देने से कि ये सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, किसानों की इसको चिंता नहीं है, बात नहीं बनती। बिल्कुल, कम से कम वो तो ना कहें जो अतीत में किसानों की अनदेखी करते रहे हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तान का किसान अगर आज बुरी हालत में है तो जिन लोगों के कारण है, जरा पहले वो अपने गिरबान में झांके। ये सवाल सीधा मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से ले लेती हूँ। कृष्णमूर्ति जी, जो आज किसानों की हालत है वो पूर्ववर्ती सरकारों की देन है, क्या कहेंगे आप? ये ओले भी हमारी वजह से गिरे हैं क्या? हाँ, ये ओलावृष्टि हुई है, ये भी कांग्रेस की वजह से हुई है क्या? आप कह रहे हैं कि किसान की हालत हमारी वजह से है, तो इसका मतलब ये ओले भी हमारी वजह से गिरे हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये स्पेसिफिक बताएं। किस किस का बताएं? यहाँ तो 1000 गांव का है, कोई एक गांव का नहीं है मामला। ये कहीं जहाँ हुई है वहाँ दोबारा फिर करानी पड़ेगी। और ये सरकार ना तो कोई हेल्प कर रही है, और सरकार ने अगर किसान के आंसू नहीं पूछे तो यहाँ स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। हालत इतनी खराब हो जाएगी कि 3 महीने बाद हर चीज महंगाई चरम सीमा पे होगी, क्योंकि पहला मौका है। खैर, महंगाई की बात तो छोड़ दीजिए हुड्डा साहब, वो तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में भी नहीं है। आखिरी प्रतिक्रिया मेरे निशांत सिंह जी आपसे होगी, कैसे आप इस पूरे मसले को देख पा रहे हैं? क्या वाकई किसानों के साथ यही छलावा होता रहेगा? एक तरफ जहां आपने भी इस बात पर संशय जताया कि पूरी की पूरी भरपाई नहीं हो पाएगी, बीरेन्द्र चौहान जी भी वही कह रहे हैं, यानी जो उम्मीदें किसान की सरकार से हैं पूरी की पूरी नहीं हो सकती। निशांत सिंह जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन बीरेन्द्र चौहान जी, चलिए आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या किसान इस सरकार से पूरी की पूरी उम्मीद लगाकर बैठे, या फिर एक छलावा है ये किसानों के लिए? बिल्कुल, किसान के साथ अगर किसी ने छलावा किया होगा तो पूरे पूर्ववर्ती सरकारों ने किया होगा। हम किसान के साथ थे, हैं, भविष्य में भी रहेंगे, और किसान को अधिकतम राहत जितनी अधिक संभव हो सकेगी वो हम देने के लिए संकल्पबद्ध है। विपक्ष राजनीति करना छोड़ दे। अगर कहीं शिकायत है तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर 1000 गांव में भी गड़बड़ हुई है तो 1000 गांव का कांग्रेस के लोग जाके संबंधित जिलों के उपायुक्तों को शिकायत तो करें। केवल टेलीविजन चैनल पर आकर के गोलमोल बात करने से कुछ नहीं होता। चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन्द्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका भी जुड़ने के लिए, और निशांत सिंह जी आपका भी जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार। बहुत संक्षिप्त सवाल ये है, किसानों के मुद्दे पर कल भी सियासत होती रही है, आज भी सियासत होती रही है, क्या ये सियासी कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, या वाकई किसानों के मुद्दे का कोई हल निकल भी पाएगा? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसानों के जितने भी मुद्दे हैं वो सारे सियासत
भरे होते हैं, जी। चाहे वो लैंड बिल का मामला हो, हाँ। चाहे फसल के नुकसान का हो। ये भी बात ठीक है कि जितना नुकसान किसानों का हुआ है उसकी भरपाई पूरी सरकार नहीं कर पाती और हाँ। ना ही कभी हुई है। हाँ। और कुछ आरोप हैं कि गिरदावरी ठीक से नहीं हुई है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे प्रकरण में सिर्फ राजनीतिक आरोप बहुत ज्यादा है। हाँ। कहीं किसानों की तरफ से ऐसा कोई आरोप किसान संगठन या इस तरह से किसी ने आरोप नहीं लगाए हैं, क्योंकि अभी गिरदावरी हुई है, रिपोर्ट बनकर तैयार भी नहीं हुई। अभी जहाँ गिरदावरी शुरू भी नहीं हुई वहाँ भी आरोप लग रहे थे गिरदावरी ठीक नहीं हुई। तो ये सिर्फ बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारी राजनीति में नुकसान किसानों का ही होना है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप नरोला जी। तो चाहे वो प्राकृतिक मार हो या फिर सियासत की भेंट, चढ़ता सिर्फ किसान ही है, इस देश का धरती पुत्र, जो कि आज भी बदहाल है। खासतौर पर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो प्रदेश का धरती पुत्र आज भी बेबस है और मांग यही कर रहा है कि उसके जितना भी नुकसान हुआ हो कम से कम उसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जाए। देखना होगा कि सियासत से आगे बढ़कर सरकार इस दिशा में कब तक कोई ठोस कदम उठा पाती है। चलिए, इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।